हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में गोली संधारित्र की धारिता के विषय में। देखिए, इससे पहले हमने आप लोगों को डेरिवेशन करवा दिया था जो समांतर प्लेट संधारित्र था उसकी धारिता, और यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र में यदि टी मोटाई का कोई एक परावैद्युत युक्त पदार्थ रख दिया जाता है तो उसकी कितनी धारिता हो सकती है। ठीक, आज धारिता में आगे चैप्टर पढ़ेंगे, आगे टॉपिक पढ़ेंगे गोली संधारित्र। देखिए, गोली संधारित्र क्या होता है। गोली संधारित्र के विषय में ये कह सकते हैं कि ये देखिए, इसमें ये गोली संधारित्र बनाया गया कैसे होता है। इसमें गोली संधारित्र में दो सकेंद्रीय गोले लिए जाते हैं। सकेंद्रीय गोले का मतलब होता है जिनका केंद्र एक होता है और दो अलग अलग गोले जो होते हैं वो बनाए जाते हैं एक ही में। ठीक, लेकिन उनका केंद्र एक ही होगा। ठीक, वो सकेंद्रीय गोले होते हैं। और सकेंद्रीय गोलों में क्या करते हैं, इसको संधारित्र कैसे बनाया गया, गोली संधारित्र, उसके विषय में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो ये गोला ए है, देखिए ये ए है और ये बी गोला है। ठीक, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। ठीक है, जो सकेंद्रीय गोले होते हैं वो एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, गोले ए को, वही वाला होता है इसमें कि गोले ए को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। ठीक, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। प्रेरण के कारण जो है गोले बी पर जो है उतना ही माइनस क्यू चार्ज आ जाता है। दूसरी चीज़, गोले बी का संबंध जो होगा वो बाहरी जो पृष्ठ होगा उसका संबंध जो है अर्थ से कर दिया जाता है, अर्थात पृथ्वी से। ठीक, जिससे जो इसके पृष्ठ के बाहर जितना आवेश होता है वो पृथ्वी जो है अपने अंदर उसको समाहित कर लेती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो होता है वो एक इनफाइनाइट चार्ज को अपने अंदर समाहित कर लेती है। ठीक, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, उसमें कंडीशन ये होती थी, यहाँ उसमें कंडीशन जो टी मोटाई वाली थी। ठीक, अच्छा, इसमें कंडीशन ये हो गई, पहली कंडीशन है कि आर जो है यहाँ पर ग्रेटर देन है आर से। ठीक, ये चीज़ याद रखना। ठीक, धारिता जो है निकाली कैसे जाएगी ये समझ लीजिए। धारिता निकालने के लिए दो तीन स्टेप हैं। देखो, सबसे पहले गोला ए जो है इसके कारण विभव निकालेंगे। ठीक, प्लस क्यू चार्ज होगा इसका, माइनस क्यू चार्ज बी का, इसके कारण जो है दोनों का विभव निकालेंगे। विभव निकालने के बाद में देखिए एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि सबसे पहले इसका जो है चालक बी के कारण चालक ए का हम विभव निकालेंगे। ठीक, और फिर विभव जो ए पर होगा उसका नेट विभव निकालते हैं। ठीक, इसके पश्चात में हम परिणामी विभव निकालेंगे, वी ए इक्वल वी ए प्लस वी बी। ठीक, वहाँ पर क्या होगा, वी बी जो होगा वो पृथ्वी से संबंध है, अर्थात इसका विभव जो, क्योंकि आवेश ये पृथ्वी से संबंध है तो इसका विभव जो जाएगा शून्य हो जाएगा। फिर वहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, फिर उसके बाद धारिता का सूत्र लगा देते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लैंग्वेज यही लिखते हैं। माना कोई दो सकेंद्रीय गोले हैं, ठीक है, उनमें से गोला ए और गोला बी एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। ठीक, गोले ए को प्लस चार्ज दिया जाता है, प्रेरण के कारण गोले बी पर उतना ही माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक, समझ गए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। और चालक, गोली चालक कौन सा है, ए है, तो यहाँ लिखेंगे गोली चालक, गोलीय चालक ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण, पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक, इसके कारण आवेश, इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया गया। ठीक, तो हमने बताया था एक बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो किसके इक्वल होता है, सबको मालूम होगा, वी ए इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू अपॉन में, और इसकी त्रिज्या देखिए कितनी अंदर वाले की, स्मॉल आर है तो ये स्मॉल आर हो गए। ठीक, समझ गए, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, गोली चालक बी द्वारा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक, क्या लिखेंगे, गोली चालक बी पर, गोलीय चालक बी पर माइनस क्यू आवेश
के कारण वैद्युत विभव। ठीक, इसके कारण कितना होगा? देखिए जो विभव निकालते हमने बताया था उसमें साइन मैटर करता है, काहे का? आवेश का, चार्ज का। तो इसमें चार्ज है माइनस का, तो लिखेंगे वी बी बराबर 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन में कैपिटल आर। बी का जो है ये माइनस हम यहाँ लगा दे रहे हैं, कैपिटल आर हो गया। ठीक, और मात्रक इसका लिख सकते हैं वोल्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट है। पॉइंट कौन सा है? चूँकि गोली चालक के अंदर सभी बिंदु पर वैद्युत विभव उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव के समान होता है। ठीक, अतः जो गोली चालक ए होगा, चालक, चूँकि गोली चालक ए जो है चालक बी के अंदर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर चालक ए के कारण बी के कारण ए पर लगने वाला विभव निकालते हैं। ठीक, वो किसके बराबर होगा? वो चालक बी के वैद्युत विभव के बराबर होगा, लेकिन हम उसका कुछ नाम दे देते हैं। ठीक, यहाँ पर हम वी ए डैश मान लेते हैं, क्योंकि इसका परिणामी बाद में निकालना पड़ेगा। ठीक, तो लिखेंगे चालक बी के कारण चालक ए पर वैद्युत विभव, चालक बी के कारण ए पर वैद्युत विभव। ये वैद्युत विभव किसके बराबर होगा? देखिए इसके बराबर होगा। ठीक, इसके बराबर होगा, और इसका हम नाम देते हैं वी ए डबल डैश। ठीक, वी ए डबल डैश, ए का निकाल रहे विभव, और ये वी ए डैश मान लिया था। ठीक, तो वी ए जो डबल डैश होगा वो वी बी के इक्वल होगा। ठीक है, वी बी के इक्वल। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये वाली वैल्यू माइनस का 1/4πε0 के और क्यू अपॉन में कैपिटल आर। ठीक, समझ गए? वोल्ट। अब देखिए, अब चालक ए पर इसका हम परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे। चालक ए पर जब परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे तो क्या करते हैं कि जो चालक ए पर दोनों विभव होंगे उनको जोड़ देते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? चालक ए पर परिणामी वैद्युत विभव। ठीक, परिणामी वैद्युत विभव कितना होगा? वी ए बराबर वी ए डैश प्लस वी ए डबल डैश। ठीक है, जो ये वाला निकाला था और ये वाला। ठीक, दोनों को क्या किया? जोड़ दिया। ठीक, परिणामी है तो अर्थात इसको हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर क्या होगा? इसकी वैल्यू देखो, तो वी ए बराबर कितना होगा? इसका मान है 1/4πε0 के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। ठीक, के यहाँ पर कोई प्रावधान है किसी माध्यम के लिए, और यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन में कैपिटल आर। ठीक, कॉमन क्या मिलेगा? कॉमन इसमें ये मिलेगा, इतना हम बाहर कर लेते हैं। तो जो वी ए इक्वल होगा वो कितना आएगा? 1/4πε0 के, देखिए यहाँ पर क्यू भी कॉमन है तो क्यू भी हम बाहर कर ले रहे हैं। देखो क्यू भी बाहर कर लिया। ठीक, क्यू यहाँ से हमने क्या है कि बाहर कर लिया, इधर लिखे दे रहे हैं। चलिए, ठीक, इधर लिख रहे हैं। तो वी ए बराबर क्यू अपॉन में 4πε0 के, अब यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस 1/कैपिटल आर। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगा r और r। ठीक, ऊपर कितना बचेगा? r माइनस आर, कैपिटल R माइनस r, और अपॉन में क्या हो गया? r और r। ठीक, कैपिटल R और r, ये जो हो गया तुम्हारे पास, ये कितना हो गया? वी ए, अर्थात गोली चालक ए का जो हो गया वो परिणामी वैद्युत विभव निकाल लिया। ठीक, अब देखिए अब क्या करते हैं, चूँकि जब हम संधारित्र की बात करेंगे तो इसका परिणामी जो होगा वो वी ए प्लस वी बी के बराबर होगा। ठीक, और चूँकि गोले जो बी का संबंध है वो किससे कर दिया गया है? पृथ्वी से संबंधित है, तो इसका विभव जो होगा वो शून्य के बराबर होगा। ठीक, इसका विभव कितना बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। तो अर्थात ये लिखेंगे, चूँकि गोला बी जो है पृथ्वी से संबंधित है, अतः चालक जो बी होगा वी बी होगा वो
0 के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पर कुल विभव V जब निकालेंगे तो V 1 इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 0 हो गया। ठीक, ये 0 हो गया कि नहीं, तो V जो निकलेगा वो इसके बराबर ही आ जाएगा, Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और R माइनस R अपान में R और स्मॉल r। ठीक, अब यहाँ से हमने V निकाल लिया। निकालना क्या है? संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र सबको मालूम है, C बराबर क्या होता है? C बराबर क्या होता है? Q अपान में V। ठीक, लिखेंगे चूँकि C बराबर क्या होता है? Q अपान V। ठीक, समझ रहे हैं? C बराबर होता है Q अपान V। यहाँ पर V की वैल्यू रख दो। ठीक, V की जब वैल्यू रखेंगे तो C बराबर क्या होगा? Q ऐसे रहेगा अपान में V की वैल्यू नीचे चली आएगी। ठीक, तो ये है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और R माइनस R अपान में R और R। ठीक है, इतनी है। Q और Q काट दिया, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, और ये भी ऊपर चला जाएगा। तो जो C की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और R इंटू R अपान में R माइनस R। ठीक है, तो ये धारिता निकला है इतनी कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R और कैपिटल R अपान में R माइनस R। समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरी चीज़ इतना हो गया। ठीक, अगर जो है यहाँ पर निर्वात या वायु के लिए है, ये तो K जो है किसी माध्यम के लिए है। ठीक, वहाँ पर वैल्यू रखी नहीं जाएगी। अगर निर्वात या वायु के लिए हो तो लिखेंगे निर्वात या वायु के लिए जो है K बराबर कितना होगा? 1 होता है। ठीक, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या है? ये हट जाएगा। तो C बराबर जो सूत्र निकलेगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R कैपिटल R स्मॉल r अपॉन में R माइनस R। ठीक, और इसका जो मात्रक होता है वो फैरेड। ठीक, फैरेड या कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक, तो हम फैरेड लिखे दे रहे हैं, फैरेड। समझ गए? इतना होता है, इतना ये जो है इसका डेरिवेशन हो गया। ठीक, अब देखिए एक बार और बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? इसमें पहले A के कारण बिंदु है वो एक बिंदु आवेश का सूत्र लगाएंगे B के कारण। ठीक, फिर जो है इसमें क्या करते हैं, चूँकि ये जो इसके अंदर का पृष्ठ है इस पर विभव समान होगा इस पर। ठीक है, गोले B पर, तो इसलिए चालक B के कारण A का वैद्युत विभव निकाल लेते हैं। A में क्या होगा? A का जब इसका यहाँ पर केवल नेट वैद्युत विभव निकाला जाएगा। ठीक, क्योंकि ये आवेश जो होगा वो प्रेरित होकर इस पर जाएगा। ठीक, तो इस पर इसीलिए इसका कुल विभव निकालेंगे। कुल विभव निकालने के बाद में चूँकि B जो होगा इसका संबंध पृथ्वी से, अर्थात इसका विभव शून्य हो जाएगा। जब इसका विभव शून्य हो गया तो यहाँ पर नेट वैद्युत विभव जो होगा वो VA के ही इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसमें 0 जोड़ेंगे या माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक, तो V इक्वल इतना निकल आया, क्योंकि हमको मालूम है धारिता का सूत्र C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर रख दिया और सूत्र ये खोल दिया, यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, जो निकल के आएगा वही गोली संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक, तो ये डेरिवेशन हो गया, इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।